हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता ओबराय, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु स्पेशलिस्ट दिल्ली से। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन पर। मैं बता दूं कि सूर्य से पहले ही वृषभ राशि में बहुत सारे प्लैनेट इकट्ठे हुए हुए हैं। यहाँ पर राहु हैं, यहाँ पर शुक्र हैं, यहाँ पर बुध हैं और अब सूर्य आ रहे हैं। और किसी भी भाव में जब बहुत सारे प्लैनेट इकट्ठे हो जाते हैं तो उस भाव की वो हानि कर देते हैं। सूर्य का काम है जलाना, तो वो जला देते हैं। शुक्र जो है, सूर्य के साथ उनकी युति अच्छी नहीं मानी जाती। और बुध यहाँ पर हमेशा सूर्य के आसपास ही रहते हैं, तो इसलिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उनकी 5 डिग्री 10 डिग्री के अंदर ही रहते हैं हमेशा। राहु जो कि एक मेलेफिक प्लैनेट है, जब भी सूर्य के साथ या चंद्रमा के साथ युति करता है तब एक ग्रहण योग बनाता है। इसीलिए मई में ग्रहण योग आ रहा है 10 जून को, जून में। तो 10 जून को एक सूर्य ग्रहण भी आ रहा है, उसके बाद एक चंद्र ग्रहण आ रहा है। ये भारत में दिखाई तो नहीं देंगे, लेकिन इनका इफेक्ट कहीं ना कहीं पर ज़रूर होगा। तो अब हम शुरू करते हैं सूर्य के इस राशि परिवर्तन पर कि सूर्य वृषभ राशि में कैसे रहने वाले हैं। सूर्य महाराज वृषभ राशि में आ रहे हैं। वृषभ राशि मेष राशि वालों के लिए ये सेकंड हाउस में पड़ती है, यानी सेकंड हाउस में कुटुंब भाव में कहीं ना कहीं अड़चने, ग्रह कला कलेश हो सकता है और यहाँ पर धन की खर्चा हो सकता है। तो कोशिश करें इस समय में अपने कुटुंब को संभालें, अपने परिवार को सपोर्ट करें। कोशिश करें कि इस समय में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि यह समय ऐसा है जब परिवार को आपकी ज़रूरत है। तो आपका परिवार है, आपको संभालना ही पड़ेगा। तो इस समय में कोशिश करें कि इस तरह की स्थिति न बने। उसके बाद हम देखते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि का क्योंकि लगन में ही 4 प्लैनेट आ गए हैं, जिससे स्वभाव में कमज़ोरी, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज़ हो जाता है, क्योंकि ये शुक्र की राशि है और यहाँ पर सूर्य आ गए हैं और पहले से ही राहु हैं, बुध हैं, शुक्र हैं। तो 4 प्लैनेट होने के कारण मन में कन्फ्यूजन रहेंगी, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो रहेगा। तो कोशिश करें इस समय में कोई भी ऐसा स्टेप ना लें जिसके कारण आपको परेशानी हो। माँ को हेल्थ इशू रह सकती है, तो इस समय में अपनी माँ का ध्यान जरूर रखें। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए 12वें घर में ये युतियाँ बन रही हैं। ये प्लैनेट्स 4 प्लैनेट इकट्ठे हो गए हैं, तो 12वां घर है आपका खर्चे का। यहाँ पे ये हॉस्पिटल है, तो कोशिश करें, और ये एक पुलिस थाना भी है, तो कोशिश करें कि इस समय किसी से विवाद ना करें। सरकारी किसी भी कर्मचारी से ना उलझे कि आपको बेवजह में किसी तरह की किसी कानूनी परेशानी में आपको आना पड़े। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए 11th हाउस में आए। अगेन उनके लिए कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि 11वें घर में जितने ज़्यादा प्लैनेट आते हैं वो उतना ही ज़्यादा लाभ ही देते हैं। पर यहाँ पर जो युतियाँ बन रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ लाभ को ये रोक भी रही हैं। जैसे कि किसी ने आपसे पेमेंट के लिए एग्रीमेंट किया कि हाँ मैं इस डेट को इतने पैसे आपको दे दूंगा, लेकिन वो ना दे पाए, तो इस समय में दिक्कत हो सकती है। और किसी महिला के कारण भी कष्ट हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी कोई महिला है और आपने उनसे कोई रिश्वत की बात कर दी, तो वो आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो इस समय में थोड़ा सा ध्यान रहे कि ये चीज़ें ना हो। अब उसके बाद बात करते हैं सिंह लगन वालों के लिए। सिंह लगन वालों के लिए ये बन रहे हैं फिर से 10th हाउस में। 10th हाउस में 10वें घर में, यानी गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े लोगों के साथ आपके रिलेशन बनेंगे और कहीं ना कहीं ये रिलेशन आपके ऊपर हावी भी हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र की राशि है और उसमें आए हैं सूर्य, जिनमें राशि में आपस में कोई मेल नहीं है। तो राहु जहाँ एक तरफ से भ्रम में डाल रहा है, वहीं पे बुध वाणी का कारक होकर झूठ बोलने को भी प्रेरित कर रहा है। सरकार से बोला गया झूठ तो कहीं ना कहीं आपको भरपाई करनी पड़ सकती है। तो कोशिश करें इस समय में कोई भी ऐसी स्थिति ना हो जिसमें आपको झूठ बोलना पड़े, जहाँ किसी के प्रभाव में आना पड़े या आपके हाथों कोई गलत कार्य हो। अब बात करते हैं कन्या लगन वालों के लिए। कन्या लगन वालों के लिए भाग्य भाव में आ रहे हैं। यहाँ पर मेलेफिक प्लैनेट सूर्य 12वें घर के स्वामी हैं, वो आ गए हैं भाग्य भाव में, तो भाग्य की हानि कर रहे हैं। राहु और बुध बैठे हैं तो वो झूठ बुलवा रहे हैं। शुक्र भी वहीं आ गए हैं, शुक्र बांधक हैं इस भाव के लिए, अपने ही इस राशि में बैठे हैं, लेकिन वहाँ पर वो कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि जब इतने सारे प्लैनेट बीच में ऑलरेडी बैठे हों तो इंसान क्या कर सकता है, वहाँ उसकी चलती नहीं है। तो इसलिए इस समय में कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो आगे चल के आपको परेशानी डाल सके। अब बात करते हैं हम वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए फिर से 7th हाउस में आ रहे हैं ये सारे ग्रह, जिसके कारण सूर्य से कनेक्टेड आपके स्पाउस को परेशानी हो सकती है, आपके स्पाउस को कोई हेल्थ इशू रह सकता है। और साथ में शुक्र भी बैठे हैं, बुध भी हैं, राहु भी हैं,
तो किसी ना किसी तरह की मानसिक परेशानी, अगर आपने कोई डील की है या कोई पार्टनरशिपिंग में कर रहे थे, तो इस समय में उसका ब्रेक होने के चांसेस बन रहे हैं। तो कोशिश करें कि इस समय में आप अपने संबंधों को संभालें। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए ये बन रहा है छठे घर में, रोग ऋण और शत्रु के भाव में। तो यहाँ पर आपके रोगों को ख़त्म करेंगे, आपके शत्रुओं को ख़त्म करेंगे, यानी कि आपका प्रभाव बनेगा, क्योंकि सूर्य वहाँ आ गया है। अब शुक्र वहीं पे बैठे हैं, बुध वहीं है, राहु भी वहीं है। तो ये आपके दुश्मनों के ऊपर आपको हावी कर रहे हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। अब बात करते हैं हम मकर लगन वालों के लिए। मकर लगन वालों के लिए पंचम भाव में आ रहा है, तो संतान को लेकर कहीं ना कहीं परेशानी दे रहा है, क्योंकि सूर्य यहाँ पे अष्टम के लॉर्ड हैं। 8th हाउस के लॉर्ड का पंचम में आने का मतलब ये है कि सीक्रेटिव है 8th हाउस, और उसका स्वामी आ गया है पंचम में। तो कहीं कोई ऐसी गुप्त चीज़ से हो रही स्थिति, आपका बच्चा अगर आपसे कोई चीज़ छुपा रहा है तो उसके उजागर होने का समय अब आ गया है। और अगर कहीं आप अगर कहीं शेयर मार्केट में जुड़े हैं तो इस समय में थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको लाभ नहीं मिलने वाला। यहाँ पर स्थिति ऐसी हो गई है कि अब आप अगर पैसा लगा रहे हैं तो वो आपको लाभ नहीं देगा, आपको नुकसान दे सकता है। तो कोशिश करें कि इस समय में शेयर मार्केट से जुड़ी किसी भी चीज़ में ना जाए। अब हम बात करते हैं कुंभ लगन वालों के लिए। कुंभ लगन वालों के लिए चौथे घर में आ रहे हैं, तो सुख में कहीं ना कहीं परेशानी करेंगे, रात की गहरी नींद में कहीं ना कहीं परेशानी करेंगे कि नींद टूट रही है या नींद में खलल पड़ रहा है, इस तरह की स्थिति हो सकती है। माँ को कोई ना कोई हेल्थ इशू हो सकती है या पिता को कोई हेल्थ इशू रह सकती है। तो कोशिश करें इस समय में आप अपने परिवार, अपने माता पिता का ध्यान रखें और अपने सुख का भी ध्यान रखें कि आपके सुख में कोई खलल ना डाल सके। अब बात करते हैं मीन लगन वालों के लिए। मीन लगन वालों के लिए ये युति बन रही है 3rd हाउस में। 3rd हाउस पराक्रम का भी है, तो इस समय में आपका पराक्रम थोड़ा सा लो रह सकता है, यानी कि लेजीनेस रह सकती है। सूर्य जहाँ अष्टम के सूर्य जहाँ पर छठे घर के लॉर्ड है, तो ज़्यादा परिश्रम करना या ज़्यादा किसी तरह से एक्टिविटीज़ करना वो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्थ में प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि छठे घर का रोग ऋण और शत्रु का कारक है और आकर आपके 2nd हाउस में बैठ गया। ये सुख भाव के साथ, सुख के स्वामी के साथ बैठ गया है, तो कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट करेगा। राहु के साथ बैठ गया है तो बोल कर परेशानी दे सकता है, या कोई चीज़ आपने खा ली उसके कारण आपको रोग दे सकता है। तो कोशिश करें कि इस गोचर के समय, और अगर आपकी दशा सूर्य की, बुध की, शुक्र की या राहु की है, तो इस समय में आपको इस युतियों से बचने की ज़रूरत है कि आपको ये चीज़ें परेशान ही ना दे सकें। तो मीन लगन वालों के लिए पराक्रम भाव में आ रहे हैं, कोशिश करें कि यात्रा स्थगित कर दें। अगर कोई बहुत ज़रूरी है तो ही कहीं जाएं, अदरवाइज़ आप घर पर रहें। ये जो गोचर है और जो ये समय चल रहा है, कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा आपका ब्रह्मांड है वैसे ही आपके शरीर में गतिविधियाँ हो रही हैं। अब जब ब्रह्मांड में एक खगोलीय घटनाएं ही इस तरह की हो रही हैं जो आपस में मेल नहीं खा रही हैं, तो जब ग्रहण लग रहा है, सूर्य कहीं ना कहीं पीड़ित है राहु के कारण, और राहु उच्च के हैं, वहीं कहीं ना कहीं शुक्र भी डाउन हो रहे हैं, बुध भी डाउन हो रहे हैं, तो ऐसे समय में कुछ अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। सूर्य आत्मा के कारक हैं, अब राहु के साथ आने के कारण ग्रहण योग बना रहे हैं। तो ग्रहण से ही अगर हम याद करें कि हम कोरोना जब स्टार्ट हुआ था तो ग्रहण के बाद ही ये स्टार्ट हुआ था, तो अब फिर से ग्रहण आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे आम जीवन में भी हमारी गतिविधियों को कहीं ना कहीं अवरोध पैदा कर रहा है। तो कोशिश करें कि इस समय में आप दान धर्म जो कर सकते हैं वो आप ज़रूर करें। अपने राशि अनुसार, अपनी कुंडली के अनुसार आप दान करें, ताकि आपकी पीड़ा कम हो, आपकी शारीरिक पीड़ा या आपकी मानसिक, या आपको धन से या आपके कार्य में किसी तरह की अड़चनें चल रहे हैं, तो उससे अकॉर्डिंग आप दान करें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कुंडली एनालाइज करें तो स्क्रोल के नीचे चल रहा है मेरा नंबर, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप जहाँ बैठे हैं कहीं पे भी बैठकर आप मुझे बात कर सकते हैं, मैं फ़ोन पर ही कंसल्ट करती हूँ। तो अगर आपको कोई सवाल भी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। तो हमारी शुभकामना यही है कि यह समय जो भी नेगेटिविटीज़ चल रही हैं उन सब से उभरने में आपको माँ सहायता करे, माँ आप पर कृपा बरसाए, ताकि आपके घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय माता दी।